हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शोभित वर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं नीट शास्त्र की रैंक बूस्टर सीरीज़ पे। इस बार हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का पार्ट और श्योर सक्सेस 100% मिलेगा आपको फिजिक्स में भी। एंड जैसे कि हमने आपको बताया था कि फिजिक्स में हम आपको कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर सकें बिना कैलकुलेशन के। एंड आपकी सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हों, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चंस को जिनको देख के बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, ऐसे क्वेश्चन के करने का आपको बहुत आसान तरीके बताए जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में स्कोर पाके अपने रैंक को इम्प्रूव करें, क्योंकि फिजिक्स रैंक इम्प्रूव करने वाला सब्जेक्ट है नीट का। उसको बहुत पेशेंस से करना होता है और वहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। एंड यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब करके हमारी नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें जहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स को अपग्रेड करने का हेल्प मिले। एंड जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपके मेडिकल कॉलेज जाने तक आपके साथ में रहेंगे, तो आपको हर अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑप्टिक्स। बहुत बच्चों के लिए एक ये खौफ का सब्जेक्ट बनता है ऑप्टिक्स, पर बहुत ही आसान सब्जेक्ट है ये और बहुत ही इसको संयम से पढ़ा जाए अगर तो बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। 3 से 4 सवाल आते हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स को मिला के। एंड कंसेप्चुअल है, कन्वेंशन इसमें लेके चलना होता है, कुछ नहीं करना है। एक थिन लेंस नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, उस पर हर साल क्वेश्चन आता है कि पावर क्या होती है लेंस की। सभी लोग, बहुत से लोग का चश्मा लगाते हैं, मैं खुदा चश्मा लगाया हुआ हूँ। तो पावर को कैसे निकालना है किसी लेंस की, इसको आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। एंड बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है ये, हर साल क्वेश्चन आता है। अगर एक साल स्किप होता है तो नेक्स्ट ईयर इसके रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी 99% से ज़्यादा होती है। सो कुछ लेंसेज को हम देखते हैं कि लेंसेज की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है। तो हमारा जो पहला लेंस है वो हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है एंड इसकी पावर हमने नेगेटिव लिखी है। तो पावर दोस्तों बस किसी लेंस के कॉन्केव या कॉन्वेक्स होने पर डिपेंड नहीं करती है। पावर डिपेंड करती है कि वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। पावर इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। पर जो चश्मा लगाने वाले लोग हैं, एंड आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपने मायोपिया भी पढ़ा है, वो सभी जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर, सॉरी कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव कैसे। तो आपको ब्लाइंडली टिक नहीं करना है कि कहीं आपने अगर कॉन्केव लेंस देख लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसकी पावर नेगेटिव हो गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लेंस का मीडियम जो है वो रेयर है और अगर डेंसर मीडियम से लाइट पास हो रही है और रेयर से डेंसर लेंस भी रेयर है और जो वापस लाइट जा रही है वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसकी जो पावर होगी वो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह से हम देख सकते हैं जब मीडियम सेम होता है तो पावर ज़ीरो होती है, चाहे वो लेंस हमारा कॉन्केव हो चाहे हमारा कॉन्वेक्स हो। तो बस कॉन्केव होने पे या कॉन्वेक्स होने पे किसी लेंस की पावर डिफाइन नहीं होती है, इस बात को आज के बाद आप याद रखेंगे। उसके बाद में चलते हैं अगली स्लाइड पे। बहुत तेज़ी से हमको इस काम को करना है, हमारे सवालों को भी करना है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार आप देख लीजिए। ये कुछ तरह के सवाल हैं, ये नीट में आया हुआ सवाल है, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है, एक साल मेंस के एग्ज़ाम में आया था। तो बहुत आसान तरीके बताए जाएंगे आपको, आप सिंपल से देख सकते हैं कि बस मल्टीप्लाई किया गया है, एक बार आंसर आ गया है। बट इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए समझते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक को समझ लेते हैं। तो उसके बाद में अगर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आर आई ऑफ लेंस इज़ ग्रेटर देन आर आई ऑफ मीडियम, तो हमारा यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस है, उसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर नेगेटिव होती है, जब रेयर मीडियम से लाइट पास होगी एंड जो लेंस का मीडियम होगा वो डेंसर होगा, तो वो लाइट को डाइवर्ज करेगा एंड देन इस पावर विल बी नेगेटिव। सो कॉन्केव लेंस के भी पावर के नेगेटिव होने का कारण होता है, वो हर केस में नेगेटिव पावर नहीं शो करेगा। कोई भी कॉन्केव लेंस पावर पॉजिटिव भी शो कर सकता है, पावर ज़ीरो भी शो कर सकता है। एंड जो यूजुअल हम अपने आइज़ में यूज़ करते हैं, दूर का चश्मा जिसको बोलते हैं, मायोपिक आई जिसको बोलते हैं, नेगेटिव कॉन्केव लेंस, उसमें लेंस का जो मीडियम होता है वो डेंसर होता है एंड जो हमारी एयर होती है, क्योंकि हम नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, एयर का मीडियम रेयरर होता है, यानी कि एयर की डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पे उस लेंस की पावर नेगेटिव हो जाती है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी फोकस की, कि फोकस क्या होता है। तो फोकस दो तरह के होते हैं, सेकेंड फोकस एंड फर्स्ट फोकस।
एंड लेंस मेकर फॉर्मूला जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी में या किसी भी बुक से या किसी भी कोचिंग से आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन को देखते हैं। सेकंड फोकस इज द इमेज ऑन द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जिस पॉइंट के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, उसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं। एंड हमारा जो फर्स्ट फोकस होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज इन्फिनिटी। तो फर्स्ट फोकस पे इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है, एंड जो सेकंड फोकस होता है उस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे लिया जाता है। सो दोनों के ही आप डायग्राम्स दे सकते हैं, रे डायग्राम्स। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। इनको याद रखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये। अगर ये आपको याद नहीं रहेंगे तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में कन्वेंशन लगाने में दिक्कत आएगी। एंड ऑप्टिक्स पूरी कन्वेंशन पे चलती है। ऑप्टिक्स का मतलब ही है कन्वेंशन, पॉजिटिव निगेटिव। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरह पॉजिटिव निगेटिव या थर्मोडायनेमिक्स की तरह पॉजिटिव निगेटिव नहीं याद रखना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर रे डायग्राम भी याद रखने हैं। वो बहुत ही एसेंशियल है आपके किसी भी सवाल को देखते ही सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे हम बात करते हैं थिन लेंस की। तो यहाँ पे हम पहले थिन लेंस को समझ लेते हैं। थिन लेंस क्या चीज़ होती है? दैट एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ द मीडियम। सो थिन लेंस में एक कंडीशन होती है दैट V1 इज इक्वल टू U2। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। वीडियो हमको बहुत शॉर्ट बनानी है तो हम एक एक माइन्यूट चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, और उसके लिए बस हम एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। तो थिन लेंस को जिसकी कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का होता है वो मीडियम से अलग होना चाहिए। उसके बाद में आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन चीज़ों को बाद में देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस आपके पास क्वेश्चन की ट्रिक पहुँचाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट फोकस को कंसीडर किया है। ये हमसे 2 टैबलेट मंगाने को बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम होलसेल से ले आएंगे। जब रोज़ खाना है तो इकट्ठे पत्ते ला के रख लो। कितने लगी आज? 24 रुपये की। हम 2-2 रुपये के लिए इतना नहीं सोच पाएंगे। तो पता आप हमसे काम मत करवाया करो। वो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मत बोलो ना बीच में। तो 24 लगा उसने। हाँ, हमसे काम मत करवाया करो आप। अनिल मेडिकल वाले से हम 2 टैबलेट लेके आए तो हमको भी शर्म आएगी, और खानी रोज ही है। इधर मत जाना। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने रैंक बूस्टर सीरीज़ के इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है, जहाँ पे हमने आपके लिए पूरी प्लानिंग डिस्कस करी है कि कैसे आपके एग्ज़ाम तक आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के ही सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए, जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हों और बहुत कम समय में आपके लिए कवर अप भी हो जाएँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड हमारे चैनल की बाकी भी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा पूरा कंटेंट जो है NCERT बेस्ड है एंड बहुत ही कंसाइज एंड प्रैक्टिस कंटेंट है। यानी कि क्योंकि हम लोगों को खुद एक्सपीरियंस है, तो हमने बहुत चुनिंदा कंटेंट आपको दिया है कि आप कम से कम समय में उसको पढ़ें एंड उसको फॉलो कर पाएँ। ईजिली आपको हमारे मेंटर्स ने सारा कंटेंट समझाया है। उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा अभी। MTR का मतलब है मैं तो रटूंगा, तो भैया इस फॉर्मूले को रट लो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे म्यू लेंस का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। बाकी सारे कन्वेंशन आप जानते ही हैं। R का मतलब होता है कर्वेचर। तो एक लेंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे लेंस के इधर उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको है दिया हुआ है, कर्वेचर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रिक क्या होती है कि जो कोई भी लेंस होता है ना, उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारा ऐसा लेंस है तो उसको हम बीच में से काट लेंगे, तो इस लेंस के हमको 2 पार्ट मिलेंगे। तो इस लेंस में एक लेंस की पावर तो पॉजिटिव होगी एंड दूसरे लेंस की पावर भी पॉजिटिव होगी, बट इसको कैसे निकालना है? तो हमने यहाँ पे देखा μl - 1। तो फर्स्ट पार्ट के लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया है 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि R से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारी।
यहाँ पे डबल टर्म्स आ जाते हैं, तो हम दोनों को लेंस को काट के अलग करेंगे। ऐसा बस इमेजिन करना है, आपको काटना नहीं है, वहाँ पे आपको लेंस नहीं मिलेगा, आपको बस इमेजिन करना है कि आपने लेंस को बीच में से हाफ कर दिया है और आपको वहाँ पे एक साइड के कर्वेचर से डिवाइड कर देना है जिस पार्ट को आप कंसीडर कर रहे हैं। एंड अपोजिट साइड के लिए भी मोस्ट ऑफ द लेंस में जो सिमेट्रिकल लेंसेज होते हैं, जहाँ पे आपको सिमेट्रिकल कंडीशन दी गई है, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से देख सकते हैं कि कैलकुलेशन सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो आपको बस कन्वेंशन देखना है, वहाँ पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है और आपको दोनों पार्ट की पावर मिल जाएगी जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नेट पावर इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही आसान क्वेश्चन था ये। इसी तरह से आप चाहें तो इस फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे ट्रिक नहीं याद है तो दोनों तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, हमारे पास भी समय कम है, एंड आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेना है क्योंकि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के वीडियो हैं और आपको सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो को कंटेंट को कवर अप करना है अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में हमारे पास 3 कंडीशन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, कंडीशन नहीं है सॉरी 3। यहाँ पे हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो दोनों तरफ का मीडियम हमको दिया हुआ है, सेम मीडियम है, एयर का मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार मगर दोनों तरफ का अलग है, तो हमको जो कैलकुलेशन करनी होगी, हमारी कैलकुलेशन कॉमन नहीं होगी। इस पार्ट को भी, इस लेंस के लिए भी हमने यही किया है, इस लेंस को ऐसे बीच में से आधा काटा है एंड इसकी नेट पावर निकाली है -7.5 डायोप्टर। तो आइए देखते हैं इस पावर को हमने कैसे निकाला है। इस पार्ट की जो पावर हो गई वो रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट, एंड इस पार्ट में लेंस के डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि फॉर्मूला था μl-1, यानी कि जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 1.5 - 1 यानी कि जो लेंस के बाहर का मीडियम है उसमें से हमने कर्वेचर को डिवाइड कर दिया है, -5 डायोप्टर पावर आंसर आ गया है। उसी तरह से आप अपोजिट साइड के लिए डिवाइड कर देंगे। जस्ट अ मिनट, आपको कैलकुलेशन भी चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया है -2.5 डायोप्टर, आपके पास पावर आ गई है। दोनों पावर को आप ऐड कर देंगे तो नेट पावर आपको मिल जाएगी -7.5 डायोप्टर। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए, आपको लेंस को बीच में से काटना है, आपको पेन नहीं उठाना है क्योंकि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप इन तरीके की कैलकुलेशन को थोड़ा सा फोकस करके आसानी से कर सकते हैं वहाँ पे। बट अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप बाय पेन ज़रूर करें क्योंकि हड़बड़ी में वहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती हैं जो कि आपको भारी पड़ती हैं, -1 मार्क्स के साथ आपके क्वेश्चन के 4 मार्क्स के आगे। उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो था नीट में आया था, ये नीट के मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो इधर साइड का सरफेस है फ्लैट है, उधर का भी फ्लैट है, तो इन दोनों पार्ट की जो पावर होगी वो 0 हो जाएगी, इन दोनों पार्ट की पावर हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमने थिन लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी एक सरफेस का एटलीस्ट कर्व्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 थिन लेंस बन रहे हैं, एक ये इधर वाला और एक वो उधर वाला, यानी कि एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। एंड इस सिस्टम को भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके कर्वेचर से डिवाइड कर देना है एंड आपकी नेट पावर आ जाएगी। इसका आंसर है -10 डायोप्टर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे ये, एंड बच्चे इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाते हैं एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूले से यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पावर नहीं निकलती है। तो आपको वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सा बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, आई गारंटी कि इससे छोटा कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताएगा। महंगी महंगी कोचिंग्स में अगर आप नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, वहाँ पे जाके पैसा खर्च करते हैं कोचिंग का, घर से दूर रहते हैं, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। आपको सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग सा है जो आपको खुद करना होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता हैं एंड इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारे मल्टीपल लेंस सिस्टम है एंड सबका आपको अलग अलग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एंड उनका कर्वेचर दिया गया है। तो इसकी जो नेट पावर है वो आपको हमें निकाल के बतानी है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और सवाल कराएंगे, देख लेते हैं वो सवाल क्या है। कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक लेंस को जब हम पानी में डुबो देंगे तो हमको क्या मिलेगा, या फिर किसी लेंस को बीच में से काट देंगे तो पावर एंड फोकस पे क्या असर पड़ेगा। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। अगली वीडियो को ज़रूर देखें एंड नीट शास्त्र के सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपका नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छे रैंक से एंड अच्छे स्कोर से पास हो एंड आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर जाएँ। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट शास्त्र। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड हमसे जुड़े रहें लगातार। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।
और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा है या कोई ख़राबी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वो हमको आपके लिए हेल्प करने में इम्प्रूव करेंगे और हम अपने आप को बेस्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।